हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज की हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, चार तार वाले फैन मोटर के साथ आउटडोर की वायरिंग को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड में कुछ डायग्राम पहले से मैंने मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि ये हमारी फैन मोटर है और ये फैन मोटर का 4 एमएफडी का कैपेसिटर है, किसी में 3 एमएफडी, किसी में 5 एमएफडी। इस अलग अलग एमएफडी का हमारे कैपेसिटर डिजाइन, मतलब जो हमारी फैन मोटर होती है उसके डिजाइन के अनुसार उतने एमएफडी का लगता है उसके साथ। तो वो हमारी मोटर मेंशन होता है कि कितने एमएफडी का हमारा कैपेसिटर लगेगा। इसके बाद हमारे कंप्रेसर का कैपेसिटर ये लगा हुआ है 45 एमएफडी का। ये 50 का भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है। तो ये दो कैपेसिटर हमारे कॉमन नहीं है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर वायरिंग को कैसे करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आप लोग अगर कोई भी एक तो छोटा सा पॉइंट भी मिस कर देंगे तो आपकी वायरिंग छूट जाएगी और आप लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपके राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, सीसीटीवी कैमरा, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, ये सारा कोर्स कराया जाता है दोस्तों। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट जाके प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं जॉब ले लेता है। अगर आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट है कि प्लेसमेंट दिलाइए, वो भी हो जाता है दोस्तों। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट जो है ये आपके उत्तर प्रदेश पे ही है। उत्तर प्रदेश में जिला बांदा पे ये इंस्टीट्यूट चलता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बांदा जिला पे आ सकते हैं दोस्तों। और ये इंस्टीट्यूट स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। इंस्टीट्यूट जो है आपका रेलवे स्टेशन से, बांदा के स्टेशन से ओनली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बांदा स्टेशन पहुंचने के बाद आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप लोग को कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का स्टाफ जाके वहां से विजिट कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देखा कि हमारी फैन मोटर है, कंप्रेसर है, ये कैपेसिटर है। इसके बाद ये जो दोस्तों यहाँ पे है न्यूट्रल, फेस और अर्थ, तो ये हमारा आउटडोर का कनेक्टर है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये आउटडोर का कनेक्टर है, जहां से हमारे इंडोर से वायर आते हैं और आउटडोर के कनेक्टर में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये इंडोर से वायरिंग आई हमारी, आउटडोर के कनेक्टर में कनेक्ट है। अब इसके बाद हमको वायरिंग को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ई अर्थ का है, पी फेस का है, एन न्यूट्रल है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेसिकली कि अर्थ जो होता है वो हमारी बॉडी से टच होगा, कहीं ना कहीं एसी की बॉडी से टच होगा। तो इस अर्थ को हम लोग बॉडी से टच कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद बचता है हमारा न्यूट्रल ऑफ फेस। तो इसको अभी ऐसे ही रखने रहने देना है। आपको सबसे पहले अपने, चाहे फैन मोटर हो चाहे कंप्रेसर हो, उसमें अपने कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि ये फैन मोटर के दो वायर है कैपेसिटर के निकले हैं और इसके बाद एक फेस और एक न्यूट्रल का निकला है। तो हम क्या करेंगे, जो फैन मोटर के कैपेसिटर के वायर हैं वो हम अपने फैन कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और किसी भी वायर को कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, चाहे इसको इसमें कर दीजिए चाहे इसी में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम इसको इसमें कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस फैन मोटर के कैपेसिटर को हमने प्रॉपर तरीके से दोस्तों कनेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार से हम लोग कंप्रेसर के कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो किसी भी एक एक पॉइंट को हमको उठा के इसके कैपेसिटर के पॉइंट में दे देना है और हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग में ही हमारा कैपेसिटर दोस्तों कनेक्ट होता है। तो चलिए हम स्टार्टिंग का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, रनिंग का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चाहे आप कैपेसिटर कहीं भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि हमारे कंप्रेसर के साथ भी कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों और फैन मोटर के साथ भी कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे फेस की लाइन और फेस को हर जगह जहां जहां हमको फेस की जरूरत होगी वहां वहां फेस को इंटर करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि ये हमारा फेस का पॉइंट है मोटर की, तो हम लोग फेस को उठाएंगे और सीधा मोटर पे दे देते हैं। तो आपको भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले कैपेसिटर के कनेक्शन कर लेने हैं, इसके बाद फिर फैन मोटर के कनेक्शन करने हैं। तो जैसे कि हमने फेस उठा के सीधा आउटडोर कनेक्टर से उठाया और सीधा मोटर के फेस में दे दिया और यहीं से हम लोग उठा करके अपने कंप्रेसर को भी फेस दे देते हैं। तो फेस जो हमारा कंप्रेसर, मतलब मोटर हो या कंप्रेसर हो, उसके हमेशा रनिंग वाले पॉइंट में हमको देना होता है। तो हमारा रनिंग वाला पॉइंट आप देखेंगे जैसे कि कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट से जुड़ा है, तो हम लोग को फेस कहाँ देना होगा, रनिंग वाले पॉइंट में देना है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के हम लोग लगा देंगे, ज्वाइंट मार देंगे। तो जैसे कि यहाँ से हमारा फेस, यहीं से उठा लेते हैं फेस को। आप लोग दोस्तों देखेंगे, इसको नीचे से लेके चलते हैं ताकि कोई वायरिंग क्रॉस ना करे आपस में।
और एकदम क्लियर रहे डायग्राम। तो जैसे कि हमारा फेस यहाँ आया और फेस हमारा यहाँ से होते हुए कहाँ गया दोस्तों, सीधा कैपेसिटर के रनिंग वाले टर्मिनल से हमारा जुड़ जाता है। जैसे कि ये रनिंग का टर्मिनल हमारा है, कैपेसिटर में जुड़ा है और यहाँ पे हमने फेस रनिंग वाले पॉइंट में दे दिया। तो हमारा फेस क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से फेस हमारा फैन मोटर में भी पहुंच गया और यहीं से हमारा जो फेस है वो हमारे कंप्रेसर में भी पहुंच गया। मतलब फेस तो हमारा हर जगह पहुंच गया। बचा हमारा न्यूट्रल दोस्तों, तो न्यूट्रल को भी हम लोग इसी प्रकार से देंगे। जैसे कि ये न्यूट्रल की लाइन है तो फैन मोटर के न्यूट्रल में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब बचा हमारा कंप्रेसर को न्यूट्रल देना, तो कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में हम लोग न्यूट्रल को उठा के यहीं से दे देते हैं। तो देखिएगा यहां से उठाकर हम लोग सीधा न्यूट्रल को भी सप्लाई दे देते हैं। ये देखिए, तो हमारा फेस भी मिल गया फैन मोटर को और न्यूट्रल भी मिल गया। इसके बाद हमारे कंप्रेसर को यहीं से ये फेस गया दोस्तों, फेस मिल गया और इसके बाद यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल गया। तो ये आउटडोर की वायरिंग कंप्लीट होती है दोस्तों। 4 तार वाले फैन मोटर के साथ आउटडोर की वायरिंग कंप्लीट होगा। इसी तरह आप लोग को भी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा वायरिंग को। तो वीडियो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि इस क्लास में एक भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो दिए गए नंबर पे एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप लोग उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर करूं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।